हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC एंड CG व्यापम प्रेप पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम आने वाले स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी के लिए MCQ की सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। ये हमारा नर्सिंग रिसर्च पर 4 पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, रिसर्च प्रोसेस बिगिन विथ। अनुसंधान प्रक्रिया शुरू होती है, किससे शुरू होती है? समस्या की पहचान करने से, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, कि हमें रिसर्च किस पर करना है। ठीक है। नर्सिंग रिसर्च हेल्प्स इन पॉलिसी मेकिंग, नीति निर्माण में सहायता करती है। सही है। इट प्रमोट्स क्वालिटी केयर, ये भी सही है। यह गुणवत्तापूर्वक देखभाल को बढ़ावा देता है। सही है। इट रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ केयर, यह देखभाल की लागत घटाता है। ये भी सही है। यह साक्ष्य उपयोग को हतोत्साहित करता है। हतोत्साहित निगेटिव वर्ड है, तो इस ऑप्शन को, इस स्टेटमेंट को तुरंत ही काट दो। क्या हो जाएगा? 1 2 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1 2 3, तो यही क्या होगा? सही होगा। ए स्मॉल स्पेसिफिक स्टेटमेंट प्रिडिक्टेड रिलेशनशिप इज, किसी संबंध की भविष्यवाणी करने वाला छोटा विशिष्ट कथन क्या कहलाता है? हाइपोथेसिस, यानी परिकल्पना। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिस्क्राइब्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, करेक्ट स्टेटमेंट है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एस्टेब्लिशेस कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, ये भी सही है। कोरिलेशन रिसर्च आइडेंटिफाइज एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल्स, ये भी सही है। हिस्टोरिकल रिसर्च स्टडीड फ्यूचर प्रेडिक्शन, ये गलत होगा। क्या हो जाएगा हमारा? 1 2 3 करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 किस में? ऑप्शन ए में, तो यही सही होगा। द सैम्पलिंग टेक्निक दैट डिवाइड्स पॉपुलेशन इनटू स्ट्रेटा, वह सैम्पलिंग तकनीक जो जनसंख्या को स्तरों में विभाजित करती है, स्तरीकृत यादृच्छिक सैम्पलिंग कहलाती है, यानी स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। द मिडल वैल्यू ऑफ डाटा सेट इज, डाटा सेट का मध्य मान क्या है? तो ये है माध्यिका, यानी मीडियन। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली occurring वैल्यू इज, सबसे अधिक बार आने वाला मान क्या कहलाता है? बहुलक, यानी मोड। डाटा एनालिसिस इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। इट इन्वॉल्व्स इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, ये भी सही है। इट इन्वॉल्व्स हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, ये भी सही है। इट इन्वॉल्व्स ड्राइंग कंक्लूजन, नहीं, ये गलत है। तो क्या हो जाएगा? सॉरी, 4 क्या है? सही है। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन क्या है? गलत हो जाएगा। तो 1 2 4 आर करेक्ट। ऑप्शन ए। विच इज मेजर ऑफ डिप्रेशन, कौन सा प्रसरण का माप है? कौन सा है? स्टैंडर्ड डेविएशन, ऑप्शन ए। ग्राफ यूज्ड टू रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज, आवृत्ति विवरण को प्रदर्शित करने हेतु प्रयुक्त ग्राफ क्या कहलाता है? हिस्टोग्राम। विश्वसनीयता मापन की स्थिरता सुनिश्चित करती है, सही है। वैधता मापन की शुद्धता निश्चित करती है, सही है। विश्वसनीयता और वैधता असंबंधित है, गलत। दोनों अनुसंधान उपकरण में आवश्यक है, सही है। तो क्या हो जाएगा? 1 2 और
4 करेक्ट हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ कोडिंग क्वालिटेटिव डाटा मीन्स, गुणात्मक डाटा को कोडिंग करने की प्रक्रिया का क्या अर्थ है? तो कैटेगराइजिंग डाटा इनटू थीम्स, डाटा को विषयों में वर्गीकृत करना। टाइप ऑफ हाइपोथेसिस विच स्टेट्स नो रिलेशनशिप, वह परिकल्पना जो कोई संबंध नहीं बनाती। तो शून्य परिकल्पना, नल हाइपोथेसिस, ऑप्शन ए। रिसर्च हाइपोथेसिस प्रेडिक्ट्स रिलेशनशिप, बिल्कुल सही है। नल हाइपोथेसिस डिनाइज रिलेशनशिप, सही है। बोथ हाइपोथेसिस आर टेस्टेड इन रिसर्च, ये भी सही है। हाइपोथेसिस इज नॉट एसेंशियल, एसेंशियल है, तो क्या हो जाएगा ये गलत। तो 1 2 3 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मीन मीडियन मोड टुगेदर इज, क्या कहलाता है ये? आवृत्ति वक्र, फ्रीक्वेंसी कर्व। द बेस्ट सोर्स ऑफ करेंट नर्सिंग रिसर्च इज, वर्तमान नर्सिंग अनुसंधान का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो नर्सिंग जर्नल्स, नर्सिंग पत्रिकाएं। नर्सिंग रिसर्च डेवलप्स थ्योरी, करेक्ट स्टेटमेंट है। इट वैलिडेट्स एग्जिस्टिंग नॉलेज, ये भी सही है। इट रिजेक्ट्स एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, गलत, रिजेक्ट नहीं करता, एक्सेप्ट करता है। इट गाइड्स क्लिनिकल प्रैक्टिस, ये भी सही। तो 1 2 4 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग इंक्लूड्स, अनुसंधान रिपोर्ट लेखन में शामिल है इंट्रोडक्शन, मेथड्स, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, ऑप्शन ए। रिसर्च इन नर्सिंग इज पेशेंट सेंटर्ड, करेक्ट स्टेटमेंट है ये। इट हेल्प्स इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये भी सही है। इट इम्प्रूव्स हेल्थ केयर सिस्टम, इट रिड्यूसेस पेशेंट सेफ्टी, सेफ्टी में कमी करता है, नहीं, गलत। तो 1 2 3 क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। द स्टेटिस्टिकल टेस्ट यूज्ड टू कंपेयर टू मीन्स इज, दो औसत की तुलना हेतु प्रयुक्त सांख्यिकी परीक्षण क्या है? तो ये है टी परीक्षण, ऑप्शन ए। दो से अधिक औसतों की तुलना हेतु प्रयुक्त सांख्यिकी परीक्षण क्या है? एनोवा। chi-square टेस्ट इज यूज्ड फॉर categorical data, t-test is used for comparing, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। कोरिलेशन मेजर रिलेशनशिप, ये भी सही है। रिग्रेशन प्रिडिक्ट आउटकम, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? ऑल 4 आर करेक्ट। द सेक्शन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट दैट शोज रिव्यू ऑफ स्टडीज इज, अनुसंधान रिपोर्ट का वह खंड जिसमें अध्ययन की समीक्षा होती है, क्या होता है? साहित्यिक समीक्षा, यानी लिटरेचर रिव्यू। द रिसर्च दैट एम्स टू डिस्क्राइब करंट स्टेटस इज, वह अनुसंधान जिसका उद्देश्य वर्तमान स्थिति का वर्णन करना है। वर्णनात्मक अनुसंधान, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ऑप्शन ए। नर्सिंग अनुसंधान वैज्ञानिक साक्ष्य प्रदान करता है। नर्सिंग रिसर्च प्रोवाइड साइंटिफिक एविडेंस, सही है। इट इंश्योर सेफ एंड इफेक्टिव
प्रैक्टिस, ये भी सही है। इट सपोर्ट्स हेल्थ पॉलिसी एंड प्लानिंग, ये भी सही है। इट प्रमोट्स इनोवेशन इन केयर, ये भी सही है। इट डिक्रीजेस प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, गलत। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 आर करेक्ट। ऑप्शन ए नर्स wants to know whether a new teaching method improves patient knowledge about diabetes compared to the old method। एक नर्स जानना चाहती है कि क्या नई शिक्षण विधि पुराने तरीके की तुलना के में मधुमेह के बारे में रोगी की जानकारी में सुधार करती है। इस अध्ययन के लिए क्या आवश्यक है? तो प्रायोगिक डिज़ाइन, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। A researcher reviews government health reports to study national immunization coverage। एक शोधकर्ता राष्ट्रीय टीकाकरण कवरेज का अध्ययन करने के लिए सरकारी स्वास्थ्य रिपोर्टों की समीक्षा करती है। तो दिस डाटा इज, ये डाटा कैसा है? सेकेंडरी डाटा। ऑप्शन ए पार्टिसिपेंट in a study is worried that her personal health details will be revealed। एक अध्ययन में एक प्रतिभागी चिंतित है कि उसकी व्यक्तिगत स्वास्थ्य जानकारी उजागर हो जाएगी। इससे संबंधित नैतिक सिद्धांत क्या है? तो कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता। ए नर्स studied the impact of yoga therapy on stress लेवल्स ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट। ए नर्स योग चिकित्सा के नर्सिंग छात्रों के तनाव स्तर पर प्रभाव का अध्ययन करती है। यहाँ योग चिकित्सा क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी स्वतंत्र चर। Patients report decreased anxiety after receiving counseling। Anxiety score is measured using a rating scale। परामर्श प्राप्त करने के बाद रोगियों ने चिंता में कमी की सूचना दी। चिंता स्कोर को एक रेटिंग स्केल से मापा गया। दिस टाइप ऑफ डाटा इज, यह किस प्रकार का डाटा है? यह है क्वांटिटेटिव। ऑप्शन ए। A study collect patient satisfaction levels using open-ended question। एक अध्ययन खुले प्रश्नों के माध्यम से रोगी संतुष्टि स्तर एकत्र करता है। This method collects, यह विधि एकत्रित करती है कैसे डाटा? क्वालिटेटिव, यानी गुणात्मक डाटा जिसमें क्वालिटी रहती है। ए रिसर्चर डिवाइड्स 200 पीपल्स इनटू 2 ग्रुप्स बाय लॉटरी मेथड। एक शोधकर्ता 200 रोगियों को लॉटरी विधि से 2 समूहों में विभाजित कर देता है। दिस टेक्निक इज कॉल्ड, इसे क्या कहा जाता है? तो रैंडम सैम्पलिंग। A nurse conducts a study to identify common health problem of adolescent in a community। एक नर्स समुदाय में किशोरों की समान स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान करने के लिए अध्ययन करती है। ये कैसा है? तो ये हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ऑप्शन ए, यानी वर्णनात्मक अनुसंधान। A researcher conduct interview and observation simultaneously for better data accuracy। एक शोधकर्ता बेहतर डाटा सटीकता के लिए एक साथ साक्षात्कार और अवलोकन करता है। दिस अप्रोच इज, ये कैसी दृष्टिकोण है? तो ये है ट्रायंगुलेशन, यानी त्रिकोणन। ऑप्शन ए। A study investigate past medical record of TB patient to find risk factor। एक अध्ययन
टीबी रोगियों के पिछले चिकित्सा अभिलेखों की जांच करके जोखिम कारकों का पता लगाता है। ये क्या है? रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी यानी प्रतिगामी अध्ययन। A patient asked the researcher, "Will I definitely be cured if I participate in your study?" एक रोगी शोधकर्ता से पूछता है, क्या अगर मैं आपके अध्ययन में भाग लूँ तो निश्चित रूप से ठीक हो जाऊँगा? तो द रिसर्चर शुड आंसर अकॉर्डिंग टू, शोधकर्ता को किस सिद्धांत के अनुसार उत्तर देना चाहिए? तो उसे ईमानदारी और पारदर्शिता से आंसर देना चाहिए, ठीक है, ना कि झूठ बोलना चाहिए। ए नर्स कंडक्ट्स ए स्टडी ऑन ए न्यू वैक्सीन एंड मॉनिटर्स पार्टिसिपेंट फॉर साइड इफ़ेक्ट्स। एक नर्स नए टीके पर अध्ययन करती है और प्रतिभागियों की दुष्प्रभावों के लिए निगरानी करती है। यह जिम्मेदारी किससे संबंधित है? तो सेफ्टी पार्टिसिपेंट से। तो आज के हमारे 35 प्लस क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही और क्वेश्चन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।